हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट यू। और आज हम बात करने वाले हैं आईटी से रिलेटेड एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको इसके बारे में पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं पता तो हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको डिटेल से क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज के बारे में आज बताने वाले हैं। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में जो कि क्लाउड स्टोरेज का आविष्कार 1960 में जोसेफ कार्ल रोबनेट लिक्लीडर ने किया था। अब बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में कि क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जिससे कि हम समझिए कि हम हमारे फ़ोन में या हमारे पीसी पे हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज की नीड होती है, क्योंकि हम देखो, अगर जितना भी डेटा अगर हम हमारे पर्सनल अगर पीसी पे या फ़ोन में स्टोरेज करते जाएंगे तो एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है 1 GB 2 GB या 1 TB। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे को स्टोरेज की नीड होती है। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई एक ऐसा सर्वर, एक ऐसा हमें एक स्टोरेज मिल जाए जो कि हमारे परमानेंट डेटा तो स्टोर हो, बट हमारे पीसी हमारे फ़ोन में ना हो। तो उसके लिए हम क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज का मीन ये होता है कि एक ऐसा बादल के रूप में एक ऐसा स्टोरेज होता है जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर कर लेते हैं, और जब हमें डेटा की ज़रूरत होती है तो हम उस डेटा को यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली बादल में डेटा स्टोर नहीं होता है, होता तो एक सर्वर पे ही, एक मशीन पे ही है, बट वो हमारे लिए क्लाउड की तरह ही यूज़ आता है, क्योंकि हमारे वो ना तो हमारे फ़ोन के स्टोरेज को अफेक्टेड करता है, ना हमारे पीसी के स्टोरेज को अफेक्टेड करता है। वो सीधा सीधा डेटा किसी और सर्वर पर जाके स्टोर हो जाता है और उस सर्वर से हम उठा सकते हैं। तो एक एग्जांपल को लेके हम इसकी बात कर लेते हैं। एग्जांपल है जैसे गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव हमें कितना स्टोरेज देता है? मिनिमम 15 GB हमें स्टोरेज देता है। तो हम 15 GB तक हमारा डेटा जो कि गूगल ड्राइव पर अपलोड करके रख सकते हैं, और वहाँ से जब हमें किसी डेटा की नीड हो तो हम वहाँ से उस डेटा को ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और एडिट अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक फ़ोन के स्टोरेज के अलावा एक 15 GB एडिशनल स्टोरेज मिला है। तो वो स्टोरेज क्या? क्लाउड स्टोरेज के अलावा। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप के बारे में। इसका पहला टाइप है पर्सनल क्लाउड कंप्यूटिंग, जिससे मोबाइल क्लाउड स्टोरेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपने पर्सनल डेटा को क्लाउड पे स्टोरेज करता है और वो खुद ही उसे एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारे जीमेल के बारे में। जैसे हमारे जीमेल पे जो ड्राइव के अंदर जो डेटा पड़ा होता है उसे सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम किसी और को पासवर्ड देते हैं तो वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन हम मोबाइल के थ्रू हम ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पर्सनल क्लाउड स्टोरेज हो चुका है वो हमारा। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे टाइप के बारे में जो कि है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज से अंडरस्टैंड ये होता है कि जैसे किसी एक कंपनी का क्लाउड स्टोरेज जो कि उसके सभी एम्प्लॉय के लिए कॉमन होता है। अब जैसे कि किसी आप मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी पे देखोगे तो उनका खुद का एक प्राइवेट सर्वर होता है, जिसपे कंपनी के जितने भी मतलब जो उनके काम करने वाले होते हैं एम्प्लॉय, वो उनका सारा डेटा वहाँ स्टोर रख सकते हैं, और उस कंपनी के एम्प्लॉय के अलावा या जो उसका जो मेन मालिक है उसके अलावा कोई उस डेटा को दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। वो उनका खुद का एक पर्सनल क्लाउड स्टोरेज होता है। हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के बारे में जो कि है प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। और प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक ऐसा प्राइवेट क्लाउड है जहाँ पे हमारा डेटा सिक्योर पड़ा हुआ है और कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता, और उससे रिलेटेड जो भी थ्रेड होते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्टोरेज के, वो सब दूर करता है। जैसे कि हम जीमेल की बात कर लेते हैं। अब जीमेल पे क्या होता है, हमारा जितना भी प्राइवेट डेटा होता है सब सिक्योर पड़ा होता है। मेल हो चाहे किसी भी चीज़ का पासवर्ड हो, अगर अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से किसी से भी लिंक कर रखा हो तो उसका जो जितना भी सारा डेटा है वो आपके जीमेल पे जाके सेव होता है। तो उससे क्या होता है कि आप एक तरह का सिक्योरली उसमें आपका डेटा क्लाउड पे स्टोरेज रहता है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप के बारे में है जो कि है हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। और ये दो क्लाउड स्टोरेज को मिलकर बना होता है, पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। हम जैसे कि एग्जांपल से बात कर लेते हैं, हम एक यूट्यूब चैनल है, एक बंदा पर्सनली भी यूज़ कर सकता है, एंड अगर वो ग्रुप, उसका कोई ग्रुप मॉनिटर कर रहा है तो एक से ज़्यादा लोग उसे एक्सेस भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक भी हो रहा है, प्राइवेट भी हो रहा है। तो दो जने मिलकर उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी परमानेंट तौर पर यूट्यूब का कोई पर्सनल डेटा तो सेव नहीं है, वो सारा सर्वर पे, क्लाउड स्टोरेज पे, तो दोनों जने एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली प्राइवेट भी हुआ और पर्सनल भी हुआ। यह थी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लाउड स्टोरेज के बारे में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।